तो गाइस कुछ प्रोडक्ट है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहे तो आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड ही प्रोडक्ट है। ओव्यूलेशन किट हो गया, प्रेगनेंसी किट हो गया और बहुत सारा चीज़ें हैं, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस आज बात करेंगे पीरियड्स के कितने दिन बाद जो है आपको इंटरकोर्स करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए कि आप जल्दी कंसीव हो जाए। जब भी आप कंसीव करने के लिए चाहते हैं, आपका मन में हमेशा ये रहता है कि मैं कब जो है सेक्स करूं, कब इंटरकोर्स करूं। देखिए, एक जो होता है, अगर आपका शादी को हो गया है 5 साल 10 साल, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, उस टाइम क्या होता है, इंटरकोर्स के लिए इतना जो है ये नहीं होता है, मतलब मन नहीं होता है कि आप चलो डेली बेसिस में इंटरकोर्स कर सके। तो उस टाइम जो है आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ये जाने कि कब कब आपको जो है इंटरकोर्स करना चाहिए। नहीं तो जब भी पीरियड्स होता है तो आप अगर पीरियड्स के बाद से ही इंटरकोर्स करना स्टार्ट करोगे कि पीरियड्स के डेट आने तक कि मेरा कंसीव होगा, ऐसा तो नहीं होता है। कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है ये सोच सोच के कि कब जो है हम लोग को रिलेशन रखना है, कब हम लोग रिलेशन रखें कि कंसीव हो जाए। तो आपको कुछ डेट है, कुछ दिनों है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम अगर आप सेक्स करते हो, इंटरकोर्स करते हो, आपको जो है 100% कंसीव हो जाएगा। तो वो दिन कब आता है ये जानना, आपको पहले वो दिन कब आता है आपको ये जानना जरूरी होता है। तो गाइस आपका पीरियड्स का जो है बाद 8 दिन के बाद से आपका फर्टाइल डेज स्टार्ट हो जाता है। तब आपका जो है वजाइना से जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा स्टिकी म्यूकस जैसा रहता है, स्टिकी डिस्चार्ज रहता है। तो तब आप समझ लीजिए कि आपका फर्टाइल डे स्टार्ट हो गया है। फर्टाइल डे स्टार्ट हो चुका है, तब से आपको रिलेशन में रहना है। अल्टरनेटिव डे करके, ऐसा नहीं कि डेली बेसिस में सेक्स करना चाहिए, इंटरकोर्स करना चाहिए। आप अल्टरनेटिव करके कर सकते हैं, एक एक दिन छोड़ के। अगर आज आप संबंध बनाते हैं तो एक दिन छोड़ के उसका नेक्स्ट डे कीजिए। आप डेली बेसिस में इंटरकोर्स करते हो या फिर एक एक दिन छोड़ के इंटरकोर्स करते हो, कंसीव करने का चांसेस सेम ही रहता है। बट क्या होता है, एक मेंटली स्ट्रेस होता है। ये क्या होता है, एक स्ट्रेस हो जाता है कि नहीं अभी रिलेशन बनाना है। तो बहुत महिलाएं हो या पुरुष हो, बहुत ये दिक्कत होता है कि एक तब क्या होता है, हम लोग खुशी के लिए कोई रिलेशन नहीं बनाता है, कंसीव करने के लिए एक लगता है फोर्सफुली रिलेशन बनाना है। तो उस टाइम अगर आप डेली बेसिस में रिलेशन बनाते हो तो मन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होने लगती है। तो आप पहले जान लीजिए कि आपको किस किस दिन जो है रिलेशन में रहना है। जब भी आपका फर्टाइल डे स्टार्ट होता है, पीरियड्स का डे 8 डे 9 से फर्टाइल डे आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका पीरियड्स रेगुलर है, 28 to 30 डेज का पीरियड्स है, तो 7-8 दिन या 9 दिन में आपका फर्टाइल डे स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका पीरियड्स बंद होता है तब से आप रिलेशन रखिए, एक एक दिन छोड़ के आप इंटरकोर्स कीजिए। तो फिर आपका 13 या 14 डे में 13-14 डेज से आपका ओव्यूलेशन डे स्टार्ट हो जाता है। 14, 15, 16 ये 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम अगर आप फील कर पाओगे तो थोड़ा सा आपको पेट में दर्द होता है, लाइक पीरियड्स जैसा, बहुत कम होता है। थोड़ा सा बॉडी में बदलाव आता है, आपका शरीर में बहुत सारा बदलाव आता है, लेकिन बहुत कम आता है। वो चीज़ें कोई इतना नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर आप नोटिस करोगे तो वो टाइम आपका ओव्यूलेशन टाइम है। उस टाइम आपको वो दिन, आपको 3 दिन जो है वो 3 दिन आप रिलेशन रख सकते हैं। बाकी दिन एक एक दिन छोड़ के रखिए। वो 3 दिन इंपॉर्टेंट है, वो 3 दिन डेली बेसिस में आप रिलेशन रखिए। फिर 3 दिन खत्म हो गया, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन हो गया, 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन, फिर एक एक दिन छोड़ के 20 डेज तक रखिए। तो फिर मैं यूं कहूँ कि 8 दिन से लेके 20 दिन आप रिलेशन रखिए, एक एक दिन छोड़ के। सिर्फ 14, 15, 16 ये 3 दिन आपको डेली बेसिस में रिलेशन रखना है। तो फिर आपका जो है कंसीव 100% हो जाएगा। अगर आपका दूसरा कोई इशू नहीं है, मतलब आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में आप रखिए कि पीरियड्स का डे 8 से लेके डे 20 तक अल्टरनेटिव डे करके आपको रिलेशन रखना है। सिर्फ 3 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन आपको डेली बेसिस में रिलेशन रखना है। तो ऐसा करने से आपका इजीली कंसीव हो जाएगा। तो गाइज, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।